Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for One Earth. First ever national level Ayurveda documentary film contest on behalf of Charaka Jayanti 2023. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thai Kattumos Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala. Aptas Ayurveda is a group of passionate Ayurveda Vaidyas and students constantly working to reach Ayurveda to each. Every year on Charaka Jayanti, we come up with a unique contest to motivate our Ayurveda youth and promote thoughts of Acharya Charaka. This year, we are organizing a national level Ayurveda documentary film contest as Charaka for One Earth, which is unique and first of its kind in the field of Ayurveda. सदी की युवा पीढ़ी प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेती हुई नजर आ रही है, जो हमारे अद्भुत शास्त्रों के ज्ञान से वंचित है। उतने में वहां एक ज्ञानी तेजस्वी महोदय का आगमन होता है। इस महाशय को देखकर सभी युवाओं के मन में इस संसार के संगीन सवालों का उद्भव होता है, जिसमें से पहला सवाल आता है कि सतयुग से कलयुग तक प्राकृतिक आपदा से लेकर तकनीकी समस्याओं तक का मुख्य हेतु क्या है। दूसरा सवाल है कि प्रकृति विनाश और अधर्म हमारे इस आधुनिक युग को कैसे हानि पहुंचा सकता है। तीसरा सवाल, धर्म का पालन और प्रकृति का बचाव करने से पृथ्वी को कैसे बचाया जा सकता है। आखिरी सवाल, आखिर इस ब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ। कोटि वर्षों पहले ब्रह्मांड अधिपति ब्रह्मदेव ने इस पृथ्वी का सर्जन किया। उस युग से लेकर आधुनिक युग तक मानव जाति का ये जो अस्तित्व है, उसका मुख्य कारण हमारा प्रकृति प्रेम, हमारा शास्त्र, धर्म और निस्वार्थ भाव इस मनुष्य को जोड़ के रखता है। इन सब की अवगणना आजकल के सारी समस्याओं की जड़ है, और यही आजकल के बच्चे हमारे इस वर्ण रूपी शास्त्र पे सवाल उठा रहे हैं। यह देखकर स्वयं ब्रह्मदेव भी क्रोधित हो रहे हैं। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर आता रहूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। वायुर्विश्वमिदं सर्व प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः। वायु ही संपूर्ण विश्व है, वायु ही इस जगत का स्वामी है। परंतु कलयुग के काले बादल यह संकेत दे रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी वायु को विषयुक्त करके विश्व का संहार करने पर तुली हुई है। वाहन का प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक तत्व छोड़ते हैं। परिवहन ही पर्यावरण का शत्रु है, जिससे वातावरण में रज, धूम, वात, आतप का प्रमाण बढ़ता है, जिसको हमारे बृहत्त्रयी ने विभिन्न व्याधियों का हेतु बताया है, जैसे कि अस्थमा, टीबी, स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारियों से मनुष्य प्रजाति पीड़ित हो रही है। इसके अलावा कोविड, प्लेग जैसे लाखों जानलेवा बीमारियां इस पृथ्वी को
हर पल दर बदर तड़पा रही है। आब्दी सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च तस्मात् सर्वेषु दानेषु तयोदानं विशिष्यते। हम सब ने हमेशा ये बात तो सुनी ही होगी कि जल ही जीवन है, पर आजकल की परिस्थिति देख के ऐसा लगता है कि सच्ची में जल जीवन है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उनके मृतदेहों की अर्धज्वलित अस्थियों को गंगा में समर्पित किया जाता है। ये पवित्र गंगा जल को प्रदूषित करने का मुख्य कारण है। कुछ महीनों पहले कोरोना की महामारी के वक्त सैकड़ों मृतदेहों को गंगा में बहाया गया था, जिस वजह से नदी में रहने वाले मत्स्यादि जलचरों पे मृत्यु का संकट छाया। आज के इस परमाणु युग में विस्फोटक पदार्थों का परीक्षण समुद्र के किनारे किया जाता है, जिसके रेडियोएक्टिव पदार्थों की वजह से समुद्री जलचर और आसपास रहने वाले मनुष्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। पूरे भारत में प्रतिदिन 25,000 टन नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा जमा होता है, जिसमें से 30% प्लास्टिक का निकाल विभिन्न जल स्रोतों में किया जाता है। त्रिविधः खलु देशः जांगल अनुपसाधारणश्चैति। प्राचीन काल से भारत को अमृत रूपी औषधियों का उगम स्थान माना जाता है। रामायण में भी संजीवनी का उल्लेख किया गया है। हर एक प्रदेश के अनुसार उस जगह पाए जाने वाले द्रव्य के गुण उस जगह श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे कि हिमालय में अधिक गुणवान औषधियां पाई जाती है। हमारे दुष्कर्मों की वजह से ये सारी औषधियां लुप्त हो रही है, जिसका कारण वनों की कटाई, औद्योगिकरण और शहरीकरण है। कूड़े कचरे से हमारे जीवन और पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रतिवर्ष लगभग 1000 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। उसमें से 70% एकत्र किया जाता है, जिनमें से 28% का निवारण किया जाता है। इस गंभीर समस्या को ठीक करना आवश्यक है। ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಸೀತಾ. ಸೀತಾ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ? ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕಲ್ಲು ಬರ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ. Disposal, the proper waste disposal is need of the hour. That is dry waste different and wet waste different. The otherwise what happens, because of the plastics being used erratically and they are being disposed erratically, which is causing the blocking of the channels and blocking of the water the disposal as such, and resulting into the pollution and other factors. These can be avoided by properly educating our youth who are very well aware of this subject and very well they can adapt to it. Last message for you. So we are living with the nature, and to be away from the Janapada Dhansa, we have to take care of the nature. Unless we do not take care of the nature, we will be sufferers because of the Janapada Dhansa. So to keep ourselves away from Janapada Dhansa, we have to give utmost importance and care to the nature, which will definitely take care of us. हमारे भारत देश की ऐतिहासिक धरोहर और प्रवर्तमान राजधानी दिल्ली अभी बाढ़ से संक्रमित हुआ है। यमुना नदी का पानी दिल्ली के कोने कोने में जमा हुआ है। ऐसे हालात में दिल्ली की आवाम सबसे दूषित हवा के साथ साथ पूर से पीड़ित हो रहा है, जिसका मुख्य हेतु वहाँ का शहरीकरण, प्रदूषण और परिवहन का अतिरेक है। मनुष्य का अज्ञान, अधर्म, स्वार्थ, लोभ, मोह पूरे विश्व को अपनी झपेट में लेकर हमारी पृथ्वी का संहार कर रहा है, जिससे ओजोन की पहली सतह का नाश हो रहा है, जिससे वातावरण के तापमान में अत्यंत बढ़ोतरी, एसिड वर्षा, ऋतु विपरीत आबोहवा जैसे असरें हो रही है। हालांकि इसके लिए विश्व के सभी देशों ने तत्कालीन कदम उठाए हैं, किंतु समाज की जागरूकता के बगैर यह निरर्थक साबित हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया का हर देश अपनी शक्तियों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए परमाणु शस्त्रों का उत्पादन कर रहा है।
जिसका परीक्षण एवं उपयोग हमारे पर्यावरण और शांति के लिए विध्वंस रूपी है। शक्ति ही प्रकृति का रूप है, लेकिन इसी शक्ति को धरती पर जन्म लेने से रोका जा रहा है। स्त्री भ्रूण हत्या पाप नहीं महापाप है। भारत में हर साल 5 लाख लड़कियां इस कारण से जन्म नहीं ले पाती। माता पिता समझते हैं कि लड़का उनके वंश को आगे बढ़ाएगा और यही कारण है कि वे लड़कों के जन्म को प्राथमिकता देते हैं और लड़कियों के जन्म से पहले ही हत्या कर देते हैं। नारी को हर पल हर जगह कम देखा जाता है। घरेलू हिंसा, अपमान, दुर्व्यवहार, यौन शोषण आज की प्रमुख समस्या है। महिलाओं का मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे उसकी चरम सीमा पार कर रहा है। 2016 से 2021 तक आईपीसी के द्वारा 7 लाख केसेस दर्ज हुए थे। लैंगिक भेदभाव और अशिक्षा दहेज प्रथा का प्रमुख कारण है। दहेज प्रथा के कारण कई बार महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है। दहेज देने हेतु अनेक माता पिता कर्जा लेते हैं तथा उसे चुकाने के कारण उनका जीवन स्तर गिर जाता है। भारतीय पुलिस को हर साल दहेज प्रथा के कारण होने वाली मौतों की लगभग 9000 रिपोर्टें प्राप्त होती है। दहेज लेकर भी बहुत से लोग लड़की की देह तक जला देते हैं। ऐसे दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आजकल की स्त्री हर क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर नारी घर के साथ बाहर की दुनिया भी उत्तम तरीके से संभाल रही है। यह व्यापारी ईमानदारी से धंधा कर अपने छोटे परिवार को जरूरत की सारी सुविधा प्रदान कर रहा है। इतने में यह संदेश मिलता है कि कोई अधर्मी बेईमान मनुष्य बैंक का बड़ा गफला करके भाग गया है। कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या करते हैं। पूरे देश में आर्थिक संकट छा जाता है। सब जगह दंगे, चोरी, हत्या जैसे गुनाहों का प्रमाण अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। दूषित हवा को शुद्ध करने के लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि सुश्रुत आचार्य ने उत्तम उपाय का वर्णन किया है। हरिद्र, लाक्ष, अतिविष, हरितकी, प्रियंगु जैसे जीवाणुनाशक द्रव्यों से धूपन कर्म करना चाहिए। विषाणु युक्त जल को शुद्ध करने के लिए जल को सूर्य किरण नीचे गर्म करके एवं जल में ज्वलित लोह का निर्वापन करने से शुद्ध जल पाया जा सकता है। दुर्गंध युक्त जल में उत्पल, पाटल जैसी वनस्पति के पुष्प को रखने से तृप्तिकर जल की प्राप्ति होती है। हमारे चरक आचार्य ने जनपद ध्वंस का मूल कारण अधर्म बताया है, जिसका निवारण करने के लिए आचार्य ने सद्वृत्त, दान, धर्म, रसायन, औषध का महत्व समझाया है। मजबूरी की सांस है, ये भूख की आवाज है, मानवीय का दर्द है, ये प्रकृति की ललकार है, पापों का परिणाम है, ये अधर्म की हुंकार है, पापों का परिणाम है, ये अधर्म की हुंकार है, विनाश और विध्वंस है, ये नफरत की दीवार है, ये नफरत की दीवार है। इंसानों की बस्ती में इंसानियत का नाश है, श्री कृष्ण की धरती पे जो दानवों का राज है, कल्कि के कलयुग में ये कली का संहार है, कल्कि के कलयुग में ये कली का संहार है, विनाश और विध्वंस है, ये नफरत की दीवार है, ये नफरत की दीवार है, रोगों का परिमूल है, ये औषधि का लोप है, विज्ञा का शमशान है, ये कली का ये शस्त्र है, महिलाओं पे जुल्म है, ये बेटियों के लिए नरक है, महिलाओं पे जुल्म है, ये बेटियों के लिए नरक है, विनाश और विध्वंस है, ये नफरत की दीवार है, ये नफरत की दीवार है, कचरे की जंजीर है, ये धरती माँ का दुख है, हवा यहाँ की जहर है, जो मृत्यु का ये मंत्र है,
हवा यहाँ की जहर है जो मृत्यु का ये मंत्र है, विनाश और विध्वंस है ये नफरत की दीवार है, ये नफरत की दीवार है। स्वार्थ का ये जाल है, पापों का ये परिणाम है, पैसों से सबका प्रेम है ये पापों का प्रतिबिंब है। कली का षड्यंत्र है ये प्रकृति का संहार है, कली का षड्यंत्र है ये प्रकृति का संहार है। विनाश और विध्वंस है ये नफरत की दीवार है, ये नफरत की दीवार है। आयुर्वेद का सार है ये धर्म का संदेश है, चरक का ये ध्यान है जो विश्व में अद्वितीय है। औषधि का भंडार है ये स्वास्थ्य का संदेश है, औषधि का भंडार है ये स्वास्थ्य का संदेश है। कलयुग की ये जंग है ये अंत ही प्रारंभ है, ये अंत ही प्रारंभ है, ये अंत ही प्रारंभ है। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.